हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है दूसरों को तौलने में जल्दबाजी ना करें। एक बार एक प्रोफेसर अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुना रहे थे। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक जहाज, पानी का जहाज समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो उस जहाज के जो कैप्टन था, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस जहाज को तुरंत खाली किया जाए। अब उसी जहाज में एक युवा दंपत्ति भी थे। तो अब लाइफ बोट में बैठने की बारी आई, सब लोग बारी बारी से बैठने लगे। तो अब जब उस युवा दंपत्ति का नंबर आया, उस टाइम तक बस एक ही सीट बची थी, एक ही जना उस लाइफ बोट में जा सकता था। तो उस आदमी ने अपनी औरत को धक्का दिया, उसको धकेला एक साइड को और खुद जाके लाइफ बोट में बैठ गया। अब औरत ने, जब लाइफ बोट में आदमी बैठ गया तो औरत ने चिल्लाकर एक ही मतलब वाक्य कहा। इतना बोलने के बाद प्रोफेसर रुक गए। प्रोफेसर ने बोला, बताओ उस औरत ने क्या वाक्य कहा होगा। तो अधिकतर छात्रों का एक ही जवाब था कि उस औरत ने कहा होगा, जाओ, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तो उसी क्लास में एक लड़का पीछे बहुत शांत बैठा हुआ था। तो प्रोफेसर ने जाकर उस बच्चे से पूछा कि बेटा आप बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो उस बच्चे ने बोला कि मुझे उस औरत ने ये कहा होगा कि मेरे मरने के बाद आप हमारी संतान का ध्यान रखना। तो प्रोफेसर ने कहा, जवाब तो तुम्हारा सही है, क्या तुमने पहले से इस कहानी को सुना हुआ है? उस बच्चे ने कहा, नहीं, लेकिन मेरे पिताजी से मेरी मरती हुई माँ के आखिरी शब्द यही थे कि हमारी संतान का ध्यान रखना। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, हाँ तुमने सही बोला है। फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब ने आगे उस कहानी को और फिर बढ़ाया। उन्होंने बोला कि उस लाइफ बोट से बाद में मतलब बच गया, जब वो आदमी बच गया उस लाइफ बोट से उतर के, फिर बाद में धीरे धीरे करके वो अपने घर पहुंचा। जब उसने अपनी संतान, जो उसकी एक बेटी थी इकलौती, उसका लालन पालन किया खूब अच्छे से। तो अब वो बच्ची काफी बड़ी हो गई। तो एक दिन वो बच्ची जब घर में साफ सफाई कर रही थी तो उसे अपने पिता की एक डायरी मिली। उस डायरी को के पन्ने उसने पलट के देखे, खोल के देखा, तो उस डायरी से उसे पता चला कि जिस वक्त उसके माता पिता उस समुद्र में, उस जहाज में यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त उसकी माँ एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, जिससे कि मतलब कुछ ही टाइम बाद उसकी मृत्यु हो सकती थी। वो मतलब इतना ज्यादा बीमार थी। तो इसी के चलते जो है उसके पिता ने माँ को समुद्र, मतलब माँ को उस डूबते जहाज में छोड़ा और खुद बच्ची के लालन पालन के लिए आगे आ गए। तो उस डायरी में उसके पिता ने ये भी लिखा हुआ था कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए भी संभव नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही कठोर होके ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें जो है डूबते जहाज में छोड़ के अपनी बच्ची के लालन पालन के लिए लाइफ बोट में जा रहा हूँ। तो ये सब कहानी सुनने के बाद, वहां पर उस डायरी को पढ़ने के बाद उस बच्ची को पता चला कि उसके पिता ने कितना कठोर निर्णय अपने दिल पे पत्थर रख के लिया होगा। तो ये सब कहानी सुनने के बाद पूरी क्लास में एकदम सब बच्चे हैरान थे, शांत थे। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि यही मतलब सीख भी मिलती है कि हम बिना किसी के बारे में पूरी बात जाने उसे तुरंत ही जज करने लग जाते हैं। हम अपने हिसाब से एकदम, आजकल जीवन इसलिए भी कठिन हो गया है क्योंकि हमने परिस्थिति को जाने बिना, लोगों को जाने बिना, लोगों को समझना कम कर दिया है। हम परिस्थितियों को समझते नहीं है, बस अपने हिसाब से खुद ही आकलन कर लेते हैं कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, जो कि हमें ऐसे करना नहीं चाहिए। यही सब सोच के हम जो है एक दूसरे से धीरे धीरे करके ना, मतलब कि अलग सा होते जा रहे हैं, हमारे विचारों में मतभेद होता जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को सुलझाइए, इन सभी बातों को बैठ के सुलझाइए। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो दूसरे से माफी मांग लीजिए, अगर दूसरे से कोई गलती हुई है तो खुद से माफ कर दीजिए। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, धरती माता का धन्यवाद कीजिए, सूर्य को जल अर्पित करते रहिए। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपका धन्यवाद।